यूजीसी को लेकर मचा बवाल, दिल्ली से यूपी तक बीजेपी के दिग्गजों ने खड़ा किया तूफान। मुश्किलें बढ़ना तय, अब क्या करेंगे मोदी और प्रधान। सवर्ण समाज के गुस्से की वो 5 वजह जिसने बढ़ाया गतिरोध, ब्रजभूषण से लेकर राजा भैया ने भी भरी हुंकार, राजनीतिक पंडित भी हैरान। क्या योगी को फंसाने के लिए रचा गया था चक्रव्यूह? 2027 से पहले माहौल खराब करने का प्रयास, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को कौन भड़का रहा? देश की राजनीति में यूजीसी के नए नियमों ने अचानक ऐसा भूचाल पैदा कर दिया जिसकी आहट उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक महसूस हो रही है। सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में बराबरी और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम सुधार बता रही है, लेकिन सवर्ण समाज इसे अपने खिलाफ रची गई एक बड़ी साजिश के तौर पर देख रहा है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कैंपस से लेकर चाय की दुकानों और सड़कों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, जो नियम कागजों पर बेहद आदर्श दिखते हैं वही जमीन पर डर और भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? शिक्षक हो या छात्र, दोनों के मन में आशंका है कि कहीं ये नियम शिक्षा के माहौल को और ज्यादा बोझिल और तनावपूर्ण ना बना दे। यही बेचैनी धीरे धीरे सामाजिक चिंता से निकलकर राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुकी है और अब ये मुद्दा सियासत के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। सवर्ण समाज का आक्रोश अचानक नहीं फूटा। जैसे ही नए नियम लागू हुए वैसे ही सवाल उठने लगे कि जब पहले से आरक्षण की व्यवस्था और निगरानी के लिए कई समितियां मौजूद हैं, तो फिर एक नई और व्यापक प्रणाली लाने की जरूरत क्यों पड़ी? लोगों को यह डर सताने लगा कि अब हर छोटा सा विवाद जातिगत भेदभाव की शिकायत में तब्दील हो जाएगा। शिक्षक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं अनुशासन बनाए रखने की कार्रवाई भी आरोपों में न बदल जाए। वहीं छात्र सोच रहे हैं कि सामान्य वैचारिक बहस भी शिकायत का कारण न बन जाए। इसी अनिश्चितता ने विरोध की चिंगारी को आग में बदल दिया। ये आग अब केवल संगठनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुकी है और माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। यहीं से राजनीति खुलकर सामने आती है। कुंडा से विधायक राजा भैया ने बिना किसी संकोच के साफ शब्दों में कह दिया कि अगर यह नियम वापस नहीं लिया गया तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इसके बाद सवर्ण आर्मी जैसे संगठनों ने भी सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। ये कोई छोटा या हाशिए का वर्ग नहीं है, बल्कि वही समाज है जिसने चुनावों में बार बार निर्णायक भूमिका निभाई। सरकार भी अच्छी तरह समझ रही है कि यह मुद्दा अब केवल शिक्षा सुधार तक सीमित नहीं रहा, यह सीधे सीधे वोट बैंक और राजनीतिक भविष्य से जुड़ चुका है। यही वजह है कि विरोध को नजरअंदाज करने की हिम्मत फिलहाल कोई नहीं कर पा रहा। बीजेपी के भीतर भी इस मसले को लेकर बेचैनी साफ झलकने लगी। जब पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से इस पर सवाल किया गया तो उनका जवाब बेहद संतुलित और सोच समझ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो अभी नियमों का अध्ययन कर रहे हैं और पूरी समझ के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। ये बयान अपने आप में कई संकेत देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और सांसद ने कहीं न कहीं इस पूरे मसले पर यूजीसी को लेकर क्लियर कर दिया है कि भाजपा की इस नए कानून के खिलाफ वो भी मुखर तौर पर आवाज उठा रहे हैं। और ब्रजभूषण के बेटे का बयान यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल पैदा कर रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक यूजीसी को लेकर सिर्फ विरोध नहीं हो रहा, बल्कि बीजेपी के अंदर एक खेमे के अंदर भी टेंशन बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की क्या सुनियोजित साजिश है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ, जिन्हें हर वर्ग का हितैषी माना जाता है, जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सवर्ण समाज खड़ा होता है, बीते कुछ महीनों से लगातार उसी सवर्ण समाज के बीच में फूट पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। कभी ब्राह्मण समाज की अलग बैठक को मुद्दा बना दिया जाता है, तो कभी अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद को ब्राह्मणों के सम्मान से जोड़कर उछाला जाता है। योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की तीसरी साजिश थी। भले ही दिल्ली से यह फैसला लागू हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे कहीं ना कहीं 2027 में योगी के खिलाफ भी माहौल बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। हालांकि योगी के खिलाफ यह टूल किट नहीं चल पाएगी। उत्तर प्रदेश में अभी भी लोगों को कहना है कि योगी तुझसे बैर नहीं और बाकी आगे आप समझते ही हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए जो चक्रव्यूह रचा जा रहा था, उस पर योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का काम किया है।